हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। खैर मकदम है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज हम सॉल्व करेंगे 2014 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर मानू पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट का। बहुत दिनों से सबकी ख्वाहिश थी कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करके वीडियो अपलोड करूं, तो फाइनली आज 2014 का फर्स्ट पार्ट आ रहा है आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। आपको बता दूं मैं, मानू पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट में 40 मार्क्स का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 30 मार्क्स का फिजिक्स और 30 मार्क्स का केमिस्ट्री होता है। लैंग्वेज उर्दू होने की वजह से बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इससे आप लोगों को फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, एसआई निजाम में तपिश की इकाई क्या है? ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है उसमें तपिश यानी टेम्परेचर क्या, ठीक है। एसआई यूनिट जो है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। तो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड होता है उसमें तपिश, हम लोग जनरली जो टेम्परेचर नापते हैं वो सेंटीग्रेड में नापते हैं, ठीक है। आमतौर पे सेंटीग्रेड में नापते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है एसआई यूनिट वो केल्विन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। रोजमर्रा इस्तेमाल में आने वाला तपिश पैमा इस उसूल पर बनाया गया है, ठीक है। रोजमर्रा यानी कि डेली लाइफ में जो हम इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर मीटर यानी थर्मामीटर जिसको बोलते हैं, मर्क्यूरी का बना होता है, ठीक है। उसके अंदर मरकरी होता है, एक शीशे का, देखा होगा आपने, रॉड होता है शीशे का पतला सा, जिसको मुंह में रखते हैं तो हमें बुखार या टेम्परेचर का पता चलता है, ठीक है। तो वो डेली यूज का वो थर्मामीटर होता है। तो वो किस उसूल पे बना है, ठीक है। उसूल यहाँ पे ए है ठोस का तपिशी फैलाव यानी सॉलिड का गर्म होने की वजह से फैलना, या बी है आपका मायात का तपिशी फैलाव यानी लिक्विड का तपिशी फैलाव यानी कि गर्म होने की वजह से फैलना, ठीक है। सी है धाती तार की मजाहमत में तपिशी इजाफा, और डी है हरारी बाकी असर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक से कोई उसमें मतलब नहीं होता। उसमें क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी क्या है, लिक्विड है, ठीक है, माया है। तो लिक्विड जब इसका जो उसूल है वो ये है कि जब लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो फैलता है, ठीक है। तो फैलेगा कहाँ पे, वो जो स्केल बना रहता है थर्मोमीटर में, उसी में एक पतली सी लाइन होती है, उसी के अंदर वो फैलता है। तो जितनी गर्मी उतनी फैलाव और उतना ऊंचा स्केल पे वो बता देता है कि कितनी गर्मी है यानी कितना बुखार है, ठीक है। तो टेम्परेचर को वो बता देता है उसी स्केल पे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मायात का तपिशी फैलाव। इसी के उसूल पे थर्मोमीटर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 43। इंसानी जिस्म की नॉर्मल तपिश होती है, कितनी होती है? इंसानी जिस्म की यानी नॉर्मल हम लोगों की जो बॉडी होती है उसकी जो नॉर्मल टेम्परेचर कितनी होती है, ठीक है। उससे ज्यादा होने पे हम क्या कहते हैं कि हमें बुखार हो गया। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है आपका, कितना होता है, 37 ये डिग्री में होता है, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा, 37 डिग्री केल्विन लिखा हुआ है, ठीक है। 37 देख के आपको नहीं टिक लगा देना। 37 डिग्री अगर सेल्सियस होता तो हम ये टिक लगा सकते थे, या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, एफ होता है यहाँ पे, तो हम इसे लगा सकते थे, लेकिन ये सब गलत है। सबसे सही जो आंसर है वो है 310.5 केल्विन होता है। तो सबसे नजदीक यही है 310 डिग्री केल्विन। ये हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। नूर की मौजें होती हैं, यानी कि नूर यानी कि लाइट, ठीक है। नूर की मौजें मतलब हो गई लाइट वेव्स। क्या होती हैं लाइट वेव्स, ठीक है। बरकी मकनातीसी मौजें होती हैं, या फिर अर्जी मैकेनिकी मौजें होती हैं, या फिर सी तूली मैकेनिकी मौजें होती हैं, या बरकी मौजें होती हैं। यानी इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं बी, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं बरकी मकनातीसी मौजें, ठीक है। तो आपको पता है कि लाइट वेव्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। सिर्फ टाइप पूछ रहा है कि लाइट वेव्स क्या होती हैं, मतलब कौन से टाइप की वेव्स होती हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45। हरारत की पैमाइश का उसूल क्या है, ठीक है। हरारत की पैमाइश जो हम करते हैं उसका उसूल है जूल का, यानी जूल्स लॉ, ठीक है। जूल्स लॉ क्या कहता है? जूल्स लॉ कहता है कि किसी भी कहीं पे भी जब हम इलेक्ट्रिक पास करते हैं तो उस वहां पे जो हीट जनरेट होता है यानी गर्मी जो पैदा होती है, वो उसका जो रेशियो होता है वो जो होता है वो I²R के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है। जो जनरेट होता है हीट वो I² R के
हिसाब से बढ़ता है। आई स्क्वायर क्या, करंट का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जूल्स लॉ के हिसाब से हम हरारत की पैमाइश करते हैं, यानी हरारत की पैमाइश का जो उसूल है वो है जूल्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 46। गामा शुआओं के अखराज का मुद्दा क्या है? मुद्दा है क्या, जो गामा रेज जो होती हैं, ठीक है, गामा रेज जो होती हैं वो, उसका जो अखराज यानी कहाँ से वो निकलती है, मुद्दा यानी ओरिजिन कहाँ से होता है उनका, ठीक है। गामा रेज का ओरिजिन कहाँ से होता है, ठीक है। तो गामा रेज का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है? तो इसमें क्या क्या आंसर है? ए है जौहर, ठीक है, दूसरा है बी है साल्मा, और सी है इलेक्ट्रॉन, और डी है मरकजा, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियर हो जाता है आपका जौहर, साल्मा मॉलिक्यूल, और इलेक्ट्रॉन तो पता है आपको, इलेक्ट्रॉन्स, और मरकुजा होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियस, ठीक है। मरकजा से कौन सा निकलता है? गामा रेज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से अगर एक्स रेज होता तो हम इलेक्ट्रॉन पे यहाँ निशान लगाते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉन से एक्स रेज निकलती हैं, ठीक है। न्यूक्लियस से क्या होती है? गामा रेज निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, मरकजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। हाइड्रोजन का हमजा है, यानी हमजा क्या है पता नहीं यहाँ पे क्या है वर्ड, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है आइसोटोप्स। यहाँ पे पूछ रहा है आपको आइसोटोप्स क्या है, ठीक है, किसके? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या है, ठीक है। तो आइसोटोप्स आपको पता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से? प्रोटियम, ठीक है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा तीनों, ठीक है, ए बी सी डी तीनों इसके आंसर है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। एक मीन मौसूल की मज़ाहमत तपिश में इजाफा के साथ क्या होती है, ठीक है। अभी अगर आप इस वर्ड का मीनिंग ढूंढेंगे तो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है। मीन मौसूल की मज़ाहमत तपिश में इजाफा के साथ, तो क्या है इसका मीनिंग, ठीक है। तो मीन मौसूल की मज़ाहमत तपिश में इजाफा के साथ, यानी तपिश तो आपको पता है टेम्परेचर होता है, नीम मौसूल बोलते हैं सेमी कंडक्टर को, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर मज़ाहमत बोलते हैं रेजिस्टेंस को। सेमी कंडक्टर्स के रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर के इजाफे में क्या फर्क पड़ता है? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमी कंडक्टर के का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, तब्दील नहीं होती, या सिफर होती है, क्या होता है? तो आपको पता है कि सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ए, बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 49। ओमी मज़ाहमत, यानी मज़ाहमत आप यहाँ से देख लीजिए, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ओमी मज़ाहमत यानी ओहमिक रेजिस्टेंस की मिसाल है, ठीक है। ओहमिक रेजिस्टेंस की मिसाल क्या है? धाती तार, ए, या बी है बरकी पाशीदा, या नीम मौसूल इन सेमीकंडक्टर, ठीक है, या फिर पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओमिक रेजिस्टेंस जो होता है, ओम्स में जो रेजिस्टेंस नापते हैं हम, वो तार, जो धाती तार होते हैं ना, यानी कि आयरन वायर, स्टील वायर जो होती है, उसके अंदर ओमिक रेजिस्टेंस होता है। यानी ओमिक रेजिस्टेंस की जो मिसाल है वो है धाती तार, यानी कि स्टील वायर। जो आप देखते हैं रेजिस्टेंस, कहीं पे भी देखा होगा आपने रेजिस्टेंस, तो वो तार का बना होता है, कैसा? ऐसा गोल गोल ऐसा लपेटा होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका, ऐसा दिखने में होता है, लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस, जो ओमिक रेजिस्टेंस का जो ये है सिंबल है, वो ऐसा होता है सिंबल, ठीक है। ये रेजिस्टेंस सिंबल होता है, देखने में ऐसा गोल 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 लपेटा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 50। डायनेमो का उसूल है, डायनेमो का प्रिंसिपल क्या है? डायनेमो आपको पता है, डायनेमो से क्या होता है? डायनेमो साइकिल में आपने देखा होगा, साइकिल, पुराने साइकिल्स में लाइट के लिए डायनेमो लगा होता था, जो कि व्हील से चलता था। जो पिछला चक्का होता है साइकिल का, उसमें डायनेमो चिपका रहता था और वो घूमता था। जैसे साइकिल आप चलाएंगे तो डायनेमो भी घूमता था और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता था, जिससे एक बल्ब जलता था सामने, हेडलाइट, साइकिल का जो हेडलाइट होता था पहले, अब तो नहीं दिखता, ठीक है। तो उसका उसूल क्या है? तो कैसे होता है वो? ये मज़ाहमत यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं है, ठीक है। हरारती बरकी असर यानी कि इलेक्ट्रो हीटिंग इफेक्ट से भी नहीं होता है, वो होता है बरकी मकनातीसी अमाला, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक पैदा होता है, ठीक है।
वो घूमता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 51। जमीन और चांद पर अशिया के वजनों का तनासुब है। ठीक है, क्या तनासुब है? जमीन और चांद पर अशिया के वजनों का तनासुब है, यानी कि जो किसी भी चीज का वजन अगर हम जमीन पे देखेंगे तो क्या होगा, और अगर चांद पे ले जाके उसी चीज का वजन हम करेंगे तो कितना का फर्क होगा। ठीक है, तो जमीन पहले है और चांद बाद में, तो क्या हो जाएगा, इसका जो होता है रेशियो जो होता है वो 6:1 होता है। यानी कि अगर अगर आपने 6 किलो का वजन, यानी 6 किलो का सामान, 6 केजी का सामान अगर आपने चांद पे ले गए, ठीक है, तो वहां पे वो 1 केजी शो करेगा। ठीक है, 6 केजी का सामान वो 1 केजी शो करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वो कम है। जो वजन होता है हमारा, वजन जो हम करते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमें वजन का पता चलता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है चांद का वो अर्थ से यानी जमीन से 6 गुना कम है। ठीक है, 6 टाइम्स कम है, इसके लिए वहां पे जो वजन होता है वो घट जाता है 6 टाइम्स, 6 गुना वजन घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 6:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। साल कबिया यानी कि लीप ईयर में दिनों की तादाद होती है। तो आपको पता है लीप ईयर में कितने एक दिन ज्यादा होता है। नॉर्मल डेज हमारा 65 का होता है, 65 का होता है। साल के दिन होते हैं 365। ठीक है, लेकिन लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है और वो हो जाता है 366। तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 366। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। न्यूट्रॉन की दरियाफ्त करने वाला साइंसदान कौन है? तो याद रखने वाली चीज है, न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का इजाद 1932 में चैडविक ने किया था। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है, डी आंसर इसका चैडविक 1932। ये भी याद रख लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, 1932 में चैडविक ने इसकी इजाद की थी, किसकी? न्यूट्रॉन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। किस गैस का सालमी वजन मसावी होता है? ठीक है, किसी गैस का, किस गैस में, किसी गैस का सालमी वजन, यानी किसी भी गैस का जो सालमी वजन होता है। सालमी वजन आपको पता है, सालमी वजन क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास को बोलते हैं सालमी वजन। तो वो किसके बराबर होता है? तो एक आइडेंटिटी है, एक क्या बोलते हैं, एक लॉ है। लॉ क्या है कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस। ठीक है, किसी भी गैस का जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो होता है यानी सालमी वजन, वो बराबर होता है उसके रिलेटिव वेपर डेंसिटी यानी बुखारी कशाफत, इसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी। ठीक है, बुखारी कशाफत का 2 गुना होता है। बुखारी कशाफत का 2 गुना होता है किसी भी गैस का सालमी वजन, बराबर होता है 2 गुना बुखारी कशाफत के। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बना हुआ है पहले से। अगर इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी क्लासेस भी होती हैं जूम मीटिंग्स पे, डायरेक्ट हम कोचिंग भी हम लोग कराते हैं और टेस्ट की तैयारी भी करवाते हैं। तो आपको अगर डायरेक्टली तैयारी करनी है हमसे तो रब्ता कायम कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, लास्ट क्वेश्चन है ये 55, लास्ट इन द सेंस के 15 क्वेश्चन इस पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में 15 क्वेश्चन देंगे। तो 30 में से 15 यानी 55 ये लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। तपिश में इजाफे से हवा में आवाज की रफ्तार क्या होती है? अगर हम एयर को गर्म कर दें, ठीक है, गर्म हवा अगर गर्म हो जाए तो उसमें आवाज की जो रफ्तार है यानी साउंड की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? बढ़ती है, घटती है, तब्दील नहीं होती है, या लामतनाही होती है? ठीक है, तो आपको पता है कैसे काम करती है साउंड वेव्स, कैसे काम करता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही उसको एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते हैं। जो हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसी के थ्रू जो साउंड वेव्स होता है वो ट्रेवल करता है, सफर करता है। इसीलिए क्या होता है कि वैक्यूम में, जहाँ पे हवा नहीं होता है, वैक्यूम खला जिसको बोलते हैं उर्दू में, खला में आवाज ट्रेवल नहीं करती है। यानी खला में आप अगर बोलेंगे, जैसे चांद पे खला है या स्पेस में खला है, तो वहां पे आप अगर कुछ बोलेंगे तो आपकी आवाज दूसरा कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि आपके जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रेवल करेंगे ही नहीं। तो उसके लिए उन्होंने डिवाइस बना रखे हैं आपस में बात करने के लिए स्पेस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है आपका कि अगर हवा का जो टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो स्पीड क्या बढ़ेगा कि घटेगा? तो आपको पता है कि अगर किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो और फास्ट भागते हैं और फास्ट चलते हैं। तो क्या होगा, हमारी आवाज की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फास्ट जा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो मॉलिक्यूल से ही हमारा साउंड वेव ट्रेवल करता है, तो और फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बढ़ती है। तपिश में इजाफे से हवा में
आवाज की रफ्तार बढ़ती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और डायरेक्ट जुड़ना है तो आप व्हाट्सएप लिंक से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट आपको कोचिंग करनी है तो आप जूम मीटिंग्स पे आप कोचिंग ले सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।